नुकसान हो रहे हैं, बनिए नहीं, हवे नहीं लग रहा है। हवा इसलिए नहीं लग रहा है कि चला क्वेश्चन पूछ रहा है जो वो जीएस के जितने भी बुक्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। तो केमिस्ट्री चला थोड़ा अच्छे से पढ़ने की चीज है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे पेपर हैं जिससे मेरिट बनता है। क्या बनता है? किससे किससे? केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चला है थोड़ा दमदार पेपर। कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो चला क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब चीजों को आप समझ पाइएगा। ठीक ना? तो कोई ऐसा बच्चा जो हमको एकदम सिंपल कहते हैं वो हमको समझा दीजिएगा। अनु नाम सुने हैं? क्या सुने हैं? एकदम सिंपल सा बात करते हैं एकदम। अभी हम आपको केमिस्ट्री आज पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, अणु एंड परमाणु। बोलो रे, क्या कह रहे थे? चला अणु एंड परमाणु, यानी मॉलिक्यूल्स एंड एटम। मॉलिक्यूल्स एंड एटम। ठीक है, करे एएसएम। परमाणु, अणु, मॉलिक्यूल्स, एटम। यू नो दैट? जानता है कि नहीं? इस क्लास में महाराष्ट्र के और भी बच्चे थे ना? मराठी, देखो ये महाराष्ट्र है तीनों। तू तो बिहारी होके महाराष्ट्र में रहता था। इसके पापा एएसएम हैं और ये महाराष्ट्र में रहता था और मराठी स्कूल में पढ़ा है। अभी यहाँ आके पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। ये लोग तो हिंदी बोल भी नहीं पाती, ऐसे ऐसे करता है, और तुम तो बोल पाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां जब चला कोई आता है ना पटना, तो उसको पहले सप्ताह में ये मन करता है कि हम जल्दी भाग जाएं। करे कितने लोग ऐसे थे जिनको जब आए थे तो मन किया कि 15-20 दिन तक लग रहा था कब पटना छोड़ के चल जाए? एक बार हाथ खड़ा करो। सबको लग रहा था ना? अब लेकिन जाने का मन करता है। अब तो गर्दनों ये जो आया था महाराष्ट्र का जो बंदा है वो दोनों तीनों ये लोग आया था, तो शुरू में आया, बोला हम सर चला जाएगा, ऑनलाइन कर दो। हम इसको बोले 10 दिन पढ़ो न तुम, उसके बाद तो रफ पूछेंगे। और उसके बाद तो मां कसम छुट्टियों में नहीं जाता है। ये मराठी सब छुट्टी में नहीं जाता। अभी 5 दिन का छुट्टी तो नहीं ना गया, यही है। तो चला पटना में पेशेंस चाहिए स्टार्टिंग के महीने 2 महीने। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, उसके साथ आपको एडजस्ट करना होगा। आप आइएगा तो लोगों के साथ आपको करना होगा। धीरे धीरे घुल मिल जाइएगा तो फिर आपको पटना जाने का मन नहीं है। लेकिन शुरू में तो मन करेगा सबसे घटिया काम हम यही किए कि पटना आए। हम लोग जब उड़ीसा गए थे तो 1 सप्ताह तक तो यही लग रहा था साला ना लैंग्वेज बुझा रहा है और ना खाना ठीक लग रहा है, हम कहां आके फंस गए। 1 सप्ताह के बाद चला 10 दिन 15 दिन महीना दिन जब हुआ तो बाबूजी माई के अलावे कोई मरा नहीं गए, क्योंकि चला पढ़ने से ना दिल लगाना है। यहां हम लोग लोगों से दिल लगाने थोड़े आए हैं, यहां तुम कष्ट काटने आया है। वो कष्ट काट धीरे धीरे मन लग जाएगा तो अपन रूम से तुम नहीं निकलेगा, घर जाने के बाद तो तुम छोड़ दो। कहते हैं चला एकदम सिंपल है, मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या डिफरेंस है ये बताएगा। किसको पता है? बताएगी? वेरी गुड। 3 4 5 लोगों को पता है। पहले महिला से पूछ लेते हैं। कोर्स खरीदी हुई है?
यूट्यूब पे फॉलो करती है तो ये तो पता है। हाँ, कोर्स उस नहीं पढ़ी है तुम, पक्का तेज है ये लड़की। न चला, इतनी गहनता से ही समझा दी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को। देखो कितना बढ़िया से इसको याद है एकदम। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस लड़की के लिए। वेरी गुड, बैठिए। एकदम वेरी 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 वाला गुड। एकदम सिंपल है चला कि यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो अणु होता है, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु कण। ठीक है, पहले तो चला ये समझें, गौर फरमाइएगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। चला किसी को देखते ही कैसे पता चेक कर लेंगे कि ये तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? किसी को देखते ही कैसे पता चल कर लेंगे कि धातु है कि अधातु है? देखकर आप कैसे पता कीजिएगा कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? बहुत सारा झोल है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। किसी को देख के आप पता कर लीजिएगा कि धातु है कि अधातु है। जगरांत में मॉल लगल है वो मेटल है। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मॉल लगल है, मेटल है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कॉपर, सोना, चांदी, ये इसके क्या है? अपवाद। जिसमें मौ नहीं लगा हुआ है फिर भी क्या है? धातु है। लेकिन बाकी सब में मौ लगा हुआ है और वो क्या है? मेटल है। अब चला आपको क्वेश्चन देगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चला आपको क्वेश्चन मिलेगा ना कि बताइए धातु, अब हाँ, निम्न में से कौन यौगिक है? चला हम बेसिक क्वेश्चन की अभी बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन क्या है? यौगिक। पहला ऑप्शन देगा हाइड्रोजन, दूसरा देगा अक्रिय गैस। अच्छा, कोई बताएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में क्या अंतर है? किसको पता है? रेज योर हैंड। हाइड्रोजन, तू हाथ गिरा, तू छोटा, वो बैच में पढ़ा है तुम, मारेंगे इतना मारेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में क्या अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस? हाइड्रोजन एन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन गैस इज एन कंपाउंड। यौगिक है वो। अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं मतलब H और हाइड्रोजन गैस लिखते हैं मतलब H2। बोलो रे, हाइड्रोजन लिखते हैं मतलब, हाइड्रोजन गैस लिखते हैं मतलब H2। दोनों में डिफरेंस है। हम चला गुवाहाटी गए थे एग्जाम देने, हमको याद है क्वेश्चन पूछा था, एकदम सिंपल, जेई का एग्जाम था। ऑक्सीजन गैस में का द्रव्यमान कितना? हम 16 मार के आ गए थे, 32 होगा। क्योंकि ऑक्सीजन गैस कह दिया तो O2 हो गया। क्या हो गया? O2 हो गया तो 16 दूनी 32 हो गया। झोल है। आपको कह देगा निम्न में से कौन यौगिक है? पांच ऑप्शन है। आप एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा आंसर। कितने लोग एक नंबर के फेवर में है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पांचों के फेवर में है। वेरी गुड। एक मिनट, अब चला देखो हम कैसे पहचानेंगे तत्व है कौन यौगिक है कौन मिश्रण है। अभी तक जो तू पढ़ा है, अब जो तू पढ़ेगा, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। अकेले हो सूत्र हो तो तत्व होगा, किसी के साथ हो सूत्र हो तो यौगिक होगा,
सूत्र ना हो तो मिश्रण होगा। देखो हम पहचानने का जुगाड़ बताते हैं। अकेले सूत्र तत्व किसी के साथ सूत्र यौगिक, कोई मूत्र नहीं, सॉरी सूत्र नहीं, इट्स माय मिस्टेक, कोई सूत्र नहीं, इट्स मिश्रण। सूत्र मूत्र अलग अलग है। चला, मूत्र जो हम लोग विसर्जित करते हैं, मूत्र देते हैं, सूत्र सूत्र है। अकेले सूत्र होगा तो तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा तो ये हमारा जुगाड़ है, ठीक ना। कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। जैसे लकड़ी का कोई सूत्र है, चीनी का सूत्र है C12H22O11, पानी का भी H2O। शरबत के सूत्र बता दो, 1 लाख रुपए का इनाम दे देंगे, है क्या। शरबत, यू नो शरबत, बोलो ना ASM। तुम दोनों आगे आगे बैठो, इधर आओ। कितना स्मार्ट लड़का है, देख रहा है दोनों। तनी तनी उधर के इसको, यहां बैठो, यहां बैठो न। तो इतना शर्माता काहे है? वेरी गुड, गौर फरमाइएगा। तुमको गाजीपुर से है ना? यूपी वाले एक बार हाथ खड़ा करना, देखो पीछे। गाजीपुर का है? गाजीपुर का कौन है? ले, 5 गो में 3 गो 4 गो गाजीपुर है। ये लोग रह रहा है कि नहीं? ये खाने नहीं खाता है, छोटा आया था तो हरियाल था, सुखा के सूख गया है, लगता है 2-4 दिन में मर जाएगा। गौर फरमाइएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल पे आते हैं, चला लेट अस सी द एग्जाम्पल। हम अभी सिर्फ इंट्रो पार्ट पे हैं अभी, ठीक ना। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, अकेले सूत्र न है। हीलियम तो अकेले न है रे। बर्जिलियस चचा ये सबका शॉर्ट फॉर्म दिए थे कि हीलियम को He से रखेंगे। यौगिक है तो इसका एग्जाम्पल है CO2 H2O। क्या है ये? अरे यौगिक है, किसी के साथ में सूत्र है। अब मिश्रण जकर सूत्र नहीं हो, शरबत, शरबत के सूत्र है रे, है वायु का, ऑक्सीजन का सूत्र है O2, लेकिन वायु का कोई सूत्र है? अरे वायु का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है क्या? O2। वायु का कोई सूत्र होता है? शरबत का कोई सूत्र होता है? होता है तो बताओ। तो चला, पहचानना बहुत आसान हो गया। अब तो हम कोनो एग्जाम्पल देंगे, तू खट से कह देगा तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण। जैसे मान लो, तो हम एग्जाम्पल देते हैं, अरे नो आर्गन क्या है? तत्व की यौगिक की मिश्रण क्या है? तत्व है। अरे नो जल क्या है? C6। यौगिक बोले तो कंपाउंड, यौगिक बोले तो इट्स एन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, धीरे धीरे हिंदी भी समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा शुरू शुरू में दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा, दिक्कत हम लोग जब गए थे उड़ीसा, तो उड़िया भाषा हम बोलते हैं बहुत बढ़िया। लैंग्वेज किसी के बाप की जागीर नहीं है, उसको सीखा जा सकता है, लेकिन कब? जब आप उससे जुड़िएगा तब। भागिएगा तो फिर जिंदगी में भाग के कहां जाइएगा? कहां जाइएगा? सर, आप चीजों से भाग के चीजों को सीख नहीं सकते। हम बार बार बोलते हैं, चला तू पहली बार अ लिख रहा था तो अ कहां जा रहा था? उसी टाइम छोड़ देता, जिंदगी में कभी अ लिख पाता? हाथ ऐसे करता था, लिखता था? नहीं लिखाता था। धीरे 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 गए हम लोग, बोलो ना।
कहता था ओ लिखो, ओ अल्लू 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 ओ। हम लोग वैसे करके ABCD सीखे, लेकिन सीख गए कि नहीं सीखे? तो धीरे धीरे चला सीखेंगे। अगर हमको कह दे C6H12 एंड देन O6, तत्व है कि यौगिक है? कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? इस यौगिक क्यों है? क्योंकि किसी के साथ सूत्र है, अकेले नहीं है, सब साथ में है। बोलो ना, इसको हम लोग कहते हैं यौगिक, दैट इज कंपाउंड। क्या कहते हैं? चला, ये तत्व है, अकेले है। अगर अकेले होगा, किसी के साथ होगा तो तत्व होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो कंपाउंड होगा, और कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। बुझा रहा है? हम चला तुरंत कहेंगे कि गौर फरमाइएगा। अब केमिस्ट्री का क्या मामला है? कभी चला CID देखे हैं? देखे हैं CID? देखा है? उसमें एक है दया। यू नो द कैरेक्टर ऑफ दया। एक है प्रद्युमन, महाराष्ट्र में भी चलता है। देख रहा, वो खाली ऐसे ऐसे करता है, कुछ नहीं बोलता है। कहां थे हम? प्रद्युमन और डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर सारुकी की सोलंकी? सारुकी, सारुखे, अब जेखे, सारुखे और सोलंकी हम लोग बोलते थे। सोलंकी कौन है? कोई नहीं था। डॉक्टर सारुखे मान लेते हैं, चला। अच्छा, डॉक्टर साहब और हम उतना एपिसोड नहीं देखे, हम कभी कभी देखें। और दया, श्रेया की दया, मुंह में लाठी, श्रेया लड़की के नाम है। दया, व्हाट इज द नेम? दया, जो दरवाजा तोड़ता है। बोलो ना। मान लेते हैं, चला, आई एक है विनोद। यू नो विनोद? नहीं जानता? पंचायत का विनोद। देख रहा है ना विनोद? तो चला मान लेते हैं एक विनोद जैसा गंवार व्यक्ति है, और एक दया जैसा थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और एक सारुकी जैसा डॉक्टर है, एक्सपर्ट। तीनों का एग्जाम अलग अलग है। तू डॉक्टरी का एग्जाम दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? तेरा डॉक्टरी में नौकरी हो सकता है क्या? चला, दया जो है वो डॉक्टर बन सकता है क्या? डॉक्टर कभी दया बन सकता है क्या? पेंट में मुद देगा डॉक्टर, उसको क्राइम सीन पे जाना होता है, बंदूक चलाना होता है। एक बात बताइए, चला जी, मान लीजिए कि हमको एक काम वाली बाई रखना है, और एक हमको रखना है गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। ठीक है, मान लेते हैं 2 लोग हमको रखना है। इधर आओ, कम हियर, स्मार्ट बॉय, तुम भी इधर आओ। एक रात देह में सके नहीं लग रहा है। खाया है आज? क्या खाया? अपने से बनाया? कब? 12 बजे खाया होगा। तुम खाया? क्या खाया? पनीर। घर गया था? अरे छोटा, तुरंत तू आ रहा घर है, तुरंत जाके चलियो आया। देखो, मान लेते हैं, चला, एकरा हम रख रहे हैं काम वाली बाई, और ई जो है ड्राइवर। ठीक है, या ई ड्राइवर, ई झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक ना? तो एक इंटरव्यू हम पहले ले लेते हैं। इधर आइए। ये झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आया है कि सर हम जो है झाड़ू पोछा बर्तन कर देंगे, लेटरिंग टेटरिंग सब साफ कर देंगे। तो हम एक ये पूछेंगे, आए जी बताओ तो पकौड़ी कैसे बनता है? ये बता देगा, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खाने के लिए आया है, खाना के लिए भी आया है। एक हम पूछेंगे, जी बताओ तो कई टाइम झाड़ू लगाओगे? तो ये बता देगा, नहीं बता देगा। लेकिन एकरा से हम ये बात पूछें कि जी बताओ तो मोटरसाइकिल चलाने पर ट्रैफिक में कहां रुक जाएंगे? लाल पर कि हरिहर पर कि पीला पर? तो काम वाली को तो पता है कहां रुक जाएंगे, पता है क्या? एकरा कहेंगे जी बताओ तो झाड़ू पोछा कैसे लगता है?
ठीक कहेगा अम्मा कसम हम ड्राइवर हैं कि झाड़ू पोछा लगा हुआ है। एक हम कहेंगे बताओ पनीर दो प्याजा कैसे बनता है, ये बता पाएगा। लेकिन पूछेंगे कहें जी बताओ जब गति कम हो चढ़ान हो तो कई नंबर गियर लगाएंगे, नंबर बता देगा ही। एकरा कहेंगे जी बताओ तो तुम काम वाली कि गति कम हो चढ़ान हो ज्यादा, चढ़ान ज्यादा हो तो कई नंबर गियर लगाएंगे, ये तो हमरे गियर लगा देगी। चला अब कहने का मतलब हम क्या समझा रहे हैं वो देखो, जिसको जो चीज का जरूरत है वही पूछेगा, इससे जिस चीज की जरूरत है हम इससे वही बात पूछेंगे, इससे जिस चीज की जरूरत है हम उससे यही बात पूछेंगे। यानी दया का जो नाम होगा उसके क्वेश्चन अलग होंगे। बंदूक कैसे चलाएगा, बॉडी ठीक है कि नहीं कि थोड़ा फ्रंट पे जाना है। कभी देखा है कि डॉक्टर के भर्ती है दौड़ हो रहा है कभी ऐसा देखा है? डॉक्टर की बहाली है आज, डॉक्टर सबके दौड़ है, डॉक्टर के लॉन्ग जंप है। हाँ लेकिन तुम अगर दया यानी इंस्पेक्टर की बहाली है तो लॉन्ग जंप हाई जंप रनिंग सब चेक करता है, बोलो ना। दैट मीन्स कि आपको सिलेबस का जो केमिस्ट्री है वो अलग है और डॉक्टर साहब के सिलेबस का जो केमिस्ट्री है वो अलग है, ठीक है सबका। अब जैसे ये इंस्पेक्टर बनेगा या ये जेई बनेगा मान लेते हैं, तो चला इसको इसका खाली ये काम है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो इस पकड़ा उसको खाली ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये गोल्ड है और ये वो गोल्ड को लैब में भेज देगा, उसको डॉक्टर साहब चेक करेंगे, केमिस्ट चेक करेगा कि उस गोल्ड में कितना परसेंट क्या है, स्मगलिंग वाला गोल्ड है, बिहार वाला गोल्ड है कि आंध्रा वाला गोल्ड है, कहां का गोल्ड है, क्या कंपोजिशन है, वो सारा लिस्ट बना के कौन देगा? फॉरेंसिक वाले देंगे, ये थोड़े देगा। ये अगर इंस्पेक्टर बना है तो इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? सिर्फ उसको जब्त करेंगे और एक लाइन लिखेंगे कि गोल्ड इतना टन पकड़ा गया, एफर्ट टू फॉरेंसिक। फॉरेंसिक जाएगा, चेक होगा, फिर वो आएगा, वो काम चला। इसका मतलब किसको रिएक्शन करवाना है? रिएक्शन कभी इंस्पेक्टर करवाना है क्या? रिएक्शन करवाना है केमिस्ट, तो उससे रिएक्शंस पूछे जाते हैं। आपके यहां भी रिएक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके यहां जो रिएक्शन है वो अलग है और वो जो रिएक्शन पढ़ेगा वो अलग है। तो आप कहिएगा इतना जो आप झोल कर रहे हैं समझाना चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं चला जी कि केमिस्ट्री इटसेल्फ इज हैविंग अ 3 पार्ट। हम लोग केमिस्ट्री का शॉर्ट नेम लिखते हैं पायो। क्या लिखते हैं चला? पायो। आप पायो बोले तो एक है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और एक है चला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक है चला अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट में केमिस्ट्री है। देखो PIO, दैट इज पायो। क्या कहते हैं इसको? पायो केमिस्ट्री। अब चला सबका अलग अलग मामला है। तुमको अभी सबसे ज्यादा रेलवे की अगर हम बात करें चला, तो रेलवे में सबसे ज्यादा परेशानी अभी केमिस्ट्री से हो रही है बच्चों को, क्योंकि केमिस्ट्री इसलिए हो रही है चला कि रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ अन्य चीजें पूछी जा रही है जो कि पहले सिलेबस में नहीं था, अब लेकिन जोड़ा हुआ था। जो अच्छे से पढ़ा वो बना रहा है, जो अच्छे से नहीं पढ़ा वो नहीं बना पा रहा। फिजिकल केमिस्ट्री से चला अगर मान लो कि इससे
100% मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है, तो 70% क्वेश्चन यहां से रहेगा, 10% क्वेश्चन यहां से रहेगा, और 20% क्वेश्चन इज हियर। 70% यहां से, 10% एंड 20%। सही है ना? 70, 10 और कितना 20। तो उसी हिसाब से हम लोगों को फोकस भी करना है। था, अगर हम था लगा रहे हैं इसलिए कि अब मामला गड़बड़ हो गया है। मामला अब यहां पर क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है और यहां पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब चला यहां पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है और यहां पर 10% क्वेश्चन घट गए हैं। ठीक है? आप एक चीज गौर कीजिएगा, रेलवे में जितना भी एग्जाम है, एनटीपीसी को छोड़ दीजिए, जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जैसे टीसीसीसी, एएसएम, गार्ड, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सबका वैकेंसी अगर खाली छोड़ दीजिए, तो बाकी सब वैकेंसी में चला साइंस को अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया। तो ये जो 60% क्वेश्चन यहां से आएगा, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग यहीं पर करेंगे, उससे कम फोकस हम लोग यहां करेंगे, उससे कम फोकस हम लोग यहां करेंगे। अगर कोई बच्चा ये पूरे के पूरे कोर्स को पढ़ा होगा, इस पूरे कोर्स को अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, तो 2 टीचर, या हम तो 3 टीचर से पढ़े थे, आप पता नहीं मिनिमम 2 टीचर से पढ़े होंगे। अगर गांव देहात में पढ़े होंगे तो 1 टीचर पढ़ा दिया होगा। लेकिन पटना में जब आप पढ़िएगा या बहुत बड़े शहरों में पढ़िएगा, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़िएगा, तो आपको ये अलग टीचर पढ़ाएंगे, ये अलग टीचर पढ़ाएंगे, ये अलग टीचर पढ़ाएंगे। कितने लोग 3 टीचर से तीनों पढ़े हैं अलग अलग? एक बार हाथ खड़ा करो। 1। कितने लोग 2 टीचर से पढ़े हैं अलग अलग? कितने लोग 1 के टीचर से पढ़े हैं? सब तुम लोग देहात से पढ़ के आए हैं, और एकदम देहात से पढ़ गया। पटनों में ऐसा नहीं होता है। अब पटनों में पढ़ा है तो जिस साफ एकदम कम पैसा वाला मास्टर है, ओग्रेस पढ़ा है तुम। क्योंकि यहां जब तुम जाओगे तो तुम देखो, यहां जो भी टीचर हम जानते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एगो टीचर पढ़ाता है, अब फिजिकल का अलग टीचर यहां पटना में। और जो टीचर हैं वो आप देखिएगा, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो इस फील्ड के सबसे महान पुरोधा माने जाते हैं, वो ये अलग टीचर पढ़ाता है और ये अलग टीचर पढ़ाता है। वही 1 मिनट हम बताते हैं हम क्या करेंगे। अब कोर्सों कितना दिन का वो सोचो। कोर्स चला, ये 2 साल चलता है, 11th और 12th, 2 इयर्स कोर्स है। यहां आओगे तो ये 1 साल का कोर्स, 1 ईयर कोर्स। ये भी चला 2 साल का कोर्स है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े होंगे, आप पता नहीं कहां पढ़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़े थे तो 2 साल पढ़े थे, लगातार सेम पीरियड में पढ़े थे, तो एक के साथ खत्म हो गया। ये भी चल रहा था साथ में, ये भी चल रहा था साथ में, ये भी चल रहा था। आप फिजिक्स 1 को मास्टर पढ़ा रहा था, लेकिन केमिस्ट्री हम 3 लोगों से पढ़े थे। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम, हम स्टार्टिंग में भी या टारगेट में भी तीनों अलग अलग टीचर थे, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, वो पढ़ाते थे। अब चला मामला क्या, दोनों में इतना टाइम तो लगेगा। हमारे टाइम में चला, जब हम पढ़ते थे उस टाइम इसका फी था 15,000, इसका फी 5,000, इसका 10,000। तुम लोग 4,000 में तीनों पढ़ा है। वही बात ना है सर, टाटा के छड़ लगाएगा, अब बाल मुकुंद टीएमटी लगाएगा, दोनों में तोरा बाल मुकुंद लगल है, समझा? यहां झोल है। एक वो टीचर पढ़ाया होगा, सब पढ़ा दिया होगा। हम लोग पढ़े थे, चला हम जब 11th में थे, खक्खन महतो सर से पढ़े थे, और कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
पटना साइंस कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस टाइम, वो केमिस्ट्री के। हाँ, ई पढ़े थे हम नीरज सर से, यही पढ़ाते हैं। अभियो जाके देख लेना, सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। अभियो जाके देखोगे, अब शायद इनऑर्गेनिक जोड़े हैं। अभियो यही दोनों पढ़ाते हैं, इन्हें पढ़ाते हैं। और ये पढ़े थे हम बीके सिंह सर से। अभियो वो फिजिकली पढ़ाते हैं, ये दोनों नहीं पढ़ाते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी ऐसा नहीं कि अब अभी हम झूठ बोल देंगे। अभी भी आप जाइएगा ना तो सिर्फ ये दोनों, अब पहले वो भी यही पढ़ाते थे, धीरे धीरे इसको जोड़ लिए। ये अलग है। अभी भी जाओगे तुम बाजार समिति में, तीनों अलग अलग टीचर मिलेंगे तुमको। हम लोग तो 2-2.5 महीना हम पढ़े, उसके बाद हम कोटा चले गए। कोटा गए तो वहां भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे। अभी भी आपको लग रहा होगा कि सर आप फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी भी आप चले जाइएगा ना, हम टीचर का नाम बता देते हैं। के सिंह सर अभी भी शायद क्या पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पता, हम उनसे पढ़े नहीं है, लेकिन एक वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमको लगता है शायद फिजिकल नहीं पढ़ाते हैं, जिनका मेंटर्स है। ई जो है मेडिको 50 चलाते सर, वो भी सिर्फ ये पढ़ाते थे। उस टाइम खक्कन महतो सर का उस टाइम 5,000 टका फीस था, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का। तो उनका एक के लाइन आज तक हम नहीं भूले हैं, जरा मोल लगल होगा, मेटल होगा, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और वो जो पढ़ाते थे ना, चला हर आदमी का अपना एक्सपर्टिज्म होता है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो 5 साल के सिलेबस है, आप तो हमारा पढ़ाइएगा 3 महीना में, ये कैसे होगा? तो चला पैसों देखेगा, पैसा भी तो देखो, 15,000, 20,000, 10-30 हम दिए थे उस टाइम, 2008-9 के बात है। अब तो फीसों बढ़ गया होगा, ये कैसे होगा? फीस चला तुम लोग जो बचा हुआ है, कम से कम अधो जमा करेगा तब ना होगा। सब लोग और 5-5 हजार जमा कीजिए अगर पढ़ना है तो, नहीं चला मामला है जाता गड़बड़। अब तुम सोच रहे हो लेकिन चला ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। अब 5 साल का टाइम ऑन चाहिए, तब तक तो धिया पुता स्कूल जाने लगेगा। तब तुम सोचेगा कि सर तो ये होगा कैसे, कैसे हम लोग इसको पढ़ पाएंगे और कैसे हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं 7 महीना और केमिस्ट्री 3 महीना, अन्य जगहों पर जाओगे 1.5 महीना। हम 3-3.25 महीना तक केमिस्ट्री हमारे यहाँ चलता है। अब आप कहिएगा चला जी तो आप कैसे सर पढ़ाइएगा? तो देखिए हम बताते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के सही में जानकार होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, और कार्बनिक रसायन जो है ना चला, इसमें मुश्किल से तुमको 50 से 60 रिएक्शन पढ़ने, अब बाकी एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ना। इसमें मुश्किल से 5 गो रिएक्शन पढ़ना है, अब बाकी एक भी कुछ नहीं पढ़ना है, एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास कॉपी होगा तो आप दोनों में से 55 गो रिएक्शन, 65 गो रिएक्शन छोड़ के बाकी रिएक्शन काट दीजिएगा, कॉपी नहीं बचेगा। अगर 300 पेज की कॉपी होगी आपकी +2 की, तो आप खाली रिएक्शन 40-50 को छोड़ दीजिएगा, आप बाकी सबको काट दीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं है। तो आपका चला वो नहीं कहते हैं मैन विदाउट बोन, शरीर विदाउट हड्डी, कुछ बचवे नहीं करेगा। उसके बाद 20 पेज यहां बचेगा, 20 पेज यहां बचेगा। हम लोगों को नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना है। बोलो क्यों नहीं पढ़ना है? चला तो वो पढ़ना किसको है? डॉक्टर शाहरुखी को, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग चला दया है, कौन है हम लोग? तो दया को दया वाला बात पढ़ना है, ओकरा फॉरेंसिक वाले को फॉरेंसिक वाला बात पढ़ना। वो केमिकल रिएक्शन पढ़ेगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप कहेगा सर तो +2 में काहे पढ़ाया गया? वहां चला थोड़े डिसाइड होता है कि दया बनेगा कि सोलंकी बनेगा। पहले +2 पास करो तब डिसाइड होता है कि दया बनना है कि फॉरेंसिक में जाना। +2 में डिसाइड हो जाता है। आप +2 पास करोगे तब ना फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म भरोगे मेरे दोस्तों, वहां से डिसाइड होगा कि आपको BSc करना है तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कीजिएगा कि फिजिक्स ऑनर्स कीजिएगा कि मैथ ऑनर्स कीजिएगा। वहां से दया और शाहरुखी अलग अलग होता है। नहीं तो 10वां और 12वीं तक तो दया और शाहरुखी एक ही क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। 10th के बाद डिवीजन स्टार्ट होता है साइंस और आर्ट्स में, और साइंस का डिवीजन स्टार्ट होता है +2 के बाद। तब तक सारी चीजें सेम है। तो चला हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें इसमें और इसमें रिएक्शंस नहीं होंगे,
बहुत कम रिएक्शन होंगे, सिलेक्टेड होंगे, जो पूछता है वही होगा। तुम्हारे पास 5 साल का टाइम है हमको देने के लिए, ना उतना पैसा है तुम हमको देगा, और न हम उतना पढ़ाते हैं। हम ये पढ़ाते हैं चला कि एग्जाम कैसे निकलेगा, और जो एग्जाम का सिलेबस है जनरल कंपटीशन का, चूंकि इसमें वो लोग भी भर सकते हैं जिसका +2 विथ आर्ट्स है, नामे है चला जनरल कंपटीशन, +2 विथ आर्ट्स, +2 विथ कॉमर्स, +2 विथ साइंस, तीनों के लिए क्या फॉर्म आता है, क्या क्वेश्चन आता है, बोलो ने। यही तुम पैरामेडिकल का केमिस्ट्री बनाने जाओगे, फिजिक्स बनाने जाओगे, नहीं बनेगा, क्योंकि वो जनरल कंपटीशन नहीं हो, +2 विथ साइंस वाला कंपटीशन है। बुझा रहा है मेरा बात? तो हम जो तुमको पढ़ाएंगे वो अलग सिलेबस है, वो अलग मामला है। वहां फिक्स है कि जनरल कंपटीशन में वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो कॉमर्स वाला बच्चा भी बना पाएगा, अर्थात 9th और 10th के सवाल पूछे जाते हैं, और उसी लेवल पे हम आपको पढ़ाएंगे, वही चीजें पढ़ाएंगे जो आपको पूछता है। नहीं तो चला केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ये 5 साल का समय और इतना पैसा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, टाइम छोड़ो, पढ़ने की जरूरत हो तब तो हम पढ़ें उसको, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चला जी सिलेबस है। अब बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे केमिस्ट्री रट्टा मार है, सुने हैं क्या? कौन कौन ये बात सुना है? हाथ खड़ा करो, बढ़िया से हाथ खड़ा करो। बायोलॉजी रट्टा मार है, के सब सुना है? सुना है? देखो, केमिस्ट्री के बारे में कुछ लोग कहते हैं जो कि गलत है। केमिस्ट्री के बारे में कुछ लोग कहते हैं चला कि ये रट्टा मार है, लेकिन चला ये रट्टा मार है नहीं। अब चला केमिस्ट्री के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसको रटना पड़ता है, जैसे फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अभी पूछा जिप्सम का फॉर्मूला, तो जिप्सम का फॉर्मूला चला CaSO4 × 2H2O होता है, तो वो तो याद करना पड़ेगा ना, ओकर कोई उपाय नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, याद करना पड़ेगा, ओकर कोई उपाय नहीं है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23 होता है, याद करना पड़ेगा, एकर कोई उपाय नहीं। तो चला यहां अगर आप बात करोगे तो यहां 60% फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहां 100% कॉन्सेप्ट है। हंड्रेड % क्या है? कॉन्सेप्ट है। यहां अगर आप आइएगा चला जी, तो यहां कार्बनिक रसायन में 80% कॉन्सेप्ट है, अब 20% रट्टा मार है। यहां जब आइएगा कार्बनिक रसायन में, तो यहां चला 90% कॉन्सेप्ट है, अब 10% रट्टा मार है। कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला तो चला मैथ में भी याद करना होता है, A + B = sin A × cos B + cos A × sin B, तो याद करना पड़ेगा, अगर कोई उपाय नहीं है, बोलो ने। तो चला जी यहां 90% क्या है? कॉन्सेप्ट है, 10% रट्टा मार है, किसमें? और कार्बनिक में। यहां पर चला 80-20 का मामला है, और यहां चला 100% कॉन्सेप्ट है। अब याद क्या करना है? तो याद करना है तो हम तुमको बोलेंगे कि ये इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो वो तुमको ध्यान में रखना होगा कि हाँ भाई हमको याद करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद करना है, तो करना है मतलब करना है, और कोई उपाय नहीं है। क्लियर? बोलो ना रे। तो चला ये मामला है, और इस हम लोगों को मेनली फोकस किस पर करना है? भौतिक रसायन पर, चूंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा टारगेट होगा कार्बनिक केमिस्ट्री, और थर्ड टारगेट हमारा क्या होगा? कार्बनिक केमिस्ट्री। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो, बोलिए। कोई डाउट है? एनी डाउट? पक्का? आगे माय पहला चैप्टर हमारा होगा चला, जिस चैप्टर का नाम हम रखे हैं, ये तुमको किसी किताब में ही नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ऑथर मेरे जैसा पागल नहीं है। हमारी किताब का पहले चैप्टर का नाम है छोटी छोटी
मगर मोटी बातें, ये हमारे किताब का पहला चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जुगाड़ से स्टार्ट, ठीक ना। इसलिए चला तुम देखोगे जो 70% हम बोले हैं कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री से, उसमें से 20% क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा। 20%। चैप्टर चैप्टर नहीं है, हम अलग अलग चीजों फैक्ट्स कलेक्ट करके एक चैप्टर अपने से बनाए हैं बेसिक के लिए, ताकि बच्चे का बेसिक समझ में आ जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। बाकी चला जी, आप हम पर भरोसा रखिए, उम्मीद को तोड़ने का कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आरके सर का क्लास कल कौन दिन है? कल नहीं होगा, परसों से होगा।